नमस्कार, आइए बैठिए क्लास शुरू करते हैं। ये वाली क्लास टाइप ऑफ सॉइल का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी जाइए और देख कर आइए। तो अब अगर आपने देख लिया होगा तो क्लास आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की, यानी कि मृदा के वर्गीकरण की। तो ये वाला जो वर्गीकरण है, ये वाला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू प्लेस दे आर फाउंड, यानी कि वो मिट्टी, वो मृदा कहाँ पर पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग। ये वाला काफी आसान क्लासिफिकेशन है, नाम में ही जाहिर हो जाता है कि मिट्टी कहाँ पे पाई जा रही है। जैसे कि माउंटेन सॉइल, नाम से पता चल रहा है कहाँ पे पाई जाती है, पहाड़ और पर्वतों पे पाई जाती है। इसकी खासियत क्या होगी? खासियत ये होगी कि उपजाऊ सॉइल मिट्टी होगी और इसमें कोर्स ग्रेन सॉइल पाई जाएगी, यानी कि सॉइल में काफी ज्यादा मात्रा में मोटे मोटे कणों वाली सॉइल होगी। ठीक है, उपजाऊ होगी, पहाड़ों पे पाई जाएगी। अगला क्या है? ग्लेशियर सॉइल। ये कहाँ पे पाई जाती है? ग्लेशियर्स के इर्द गिर्द आसपास पाई जाती है, उन्हीं की वजह से बनती है जब ग्लेशियर्स आपस में चलते हैं। और आप देख सकते हैं नाम से ही, सब सॉइल में नाम से पता चल रहा है कि ग्लेशियर यानी ग्लेशियर के आसपास पाई जाती है। ऐसा ही अगला है हमारा डेजर्ट सॉइल। इसकी क्या क्या खूबियां हैं? रेगिस्तान, जो मरुस्थल एरिया में पाई जाती है, एरिड रीजन्स में। और ये वाली उपजाऊ नहीं होती, कम उपजाऊ होती है। इसमें श्रब्स वगैरह उगती हैं, ज्यादा बड़े बड़े पेड़ इसमें नहीं उग पाते। और ये वाली सॉइल में ज्यादातर कंटेंट किसका होता है? इसमें होता है सैंड का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, हल्के रंग की होती है। माउंटेन सॉइल जैसे कि मैंने नहीं बताया, ये गहरे रंग की होती है, ब्राउन, डार्क या काले रंग की भी मिट्टी पाई जा सकती है। और ये डेजर्ट सॉइल हमेशा हल्के रंग की मिलती है, पीली, नारंगी और इस तरह की होती है। अगले पे आते हैं फॉरेस्ट सॉइल। और अभी डेजर्ट सॉइल में एक चीज और है कि इसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट काफी ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें कम होता है, इनऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होता है इस वाली सॉइल में। ऑर्गेनिक कंटेंट क्या था? यानी कि वो मैटर जो जीवित है या कभी जीवित था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। फॉरेस्ट सॉइल पे अब हम आते हैं। फॉरेस्ट सॉइल क्या है? ये जंगलों में पाई जाती है, जैसा कि नाम से आप देख पा रहे हैं। और इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट काफी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधे जब मरते हैं, पत्तियां वगैरह, छोटे कीड़े मकोड़े, जानवर, ये सब मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वो इस वाली सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट काफी ज्यादा होता है तो जो सॉइल है वो अपने आप रिच, फर्टाइल हो जाती है। क्योंकि पेड़ पौधे आखिर न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? इन्हीं चीज से लेते हैं, ये खाद बन जाते हैं पेड़ पौधे। और इनके जो पत्ते होते हैं या मरे हुए जानवर होते हैं या फिर जो कीट पतंग की ड्रॉपिंग्स होती हैं, बीट है चिड़िया की, ये सब क्या करती हैं? ऑर्गेनिक बना देती हैं सॉइल को। तो इसलिए फॉरेस्ट सॉइल गहरे रंग की होती है, काफी ज्यादा ऑर्गेनिक होती है और उसमें काफी ज्यादा जानवर भी आपको मिल जाएंगे। और ये अगर आप देखें तो साफ नहीं मिलेगी आपको। आप अगर इसे लोगे तो इसमें तरह तरह की चीजें मिलेंगी, कंकड़ पत्थर, पत्तियां, टहनियां, जानवरों के अवशेष। तो काफी ज्यादा आपको इम्प्योर मिलेगी। इम्प्योर का मतलब मैं नहीं ये कह रहा कि गंदी है, उपजाऊ काफी ज्यादा है, पर अगर आप सॉइल ढूंढने जाएंगे तो आपको एकदम सॉइल नहीं मिलेगी, इसमें काफी ज्यादा चीजें, इंप्योरिटी आपको मिलेंगी। डेजर्ट सॉइल जैसे था, काफी हद तक प्योर मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्योरी प्योर मिल जाए, पर काफी हद तक प्योर मिलेगी, ज्यादातर चीजें इसमें नहीं होंगी। ऐसा ही स्वैम्प सॉइल, स्वैम्प का मतलब होता है कीचड़ या दलदल। तो ये वो वाली सॉइल है जो स्वैम्प में मिलती है। अब ये दो प्रकार की है, एक है पीट और एक है मक। पीट में क्या है? ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है। ठीक है, कीचड़ कैसी बन गई? ऑर्गेनिक की बन गई। मानिए कि आपके पास जैसे मैनग्रोव होते हैं या फिर कई बार दलदली इलाकों में जो पेड़ पौधे उगे होते हैं वो वहीं पे मर जाते हैं। ठीक है, बारिश का पानी आया या फिर ज्वार उठ गया, पानी का लेवल उठ गया और जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं जी पाए और वो वहीं मर जाते हैं। तो पेड़ पौधों का कंटेंट मिट्टी बन जाता है वहीं पर और वो बन जाते हैं पीट सॉइल। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट काफी ज्यादा होता है। दूसरी तरह की सॉइल है, स्वयं सॉइल का ही पार्ट है, वो है मक। मक में क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट दोनों होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंटेंट भी इसमें होता है। तो ये मक है, इन दोनों में बस यही फर्क है कि ये वाला ज्यादा ऑर्गेनिक है, ये वाला कम ऑर्गेनिक होता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, इसका फायदा देखिए होता क्या है, क्लासिफिकेशन आखिर करा क्यों जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे घरों से जैसे हम कपड़े रखते हैं, शर्ट्स अलग रखते हैं, जो पैंट है, पजामे हैं, वो अलग रखते हैं, बाहर आने जाने के कपड़े अलग रखते हैं, घर पे पहनने के अलग रखते हैं, सूट पैंट कोट और ये सब अलग रखते हैं। क्यों? इसका फायदा क्या होता है? अगर हमें कोई भी ओकेजन पे जाना है, अगर हमें कहीं शादी में जाना है, बाहर कहीं अच्छी जगह पे जाना है, तो हम अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहते हैं और फिर वही वाले सेक्शन में हम खोलते हैं जहाँ पे वो वाले कपड़े रखे हैं, तो हमें आसानी से जल्दी मिल जाते हैं, पहनते हैं, तैयार होकर निकल जाते हैं। अगर हमें कहीं कॉलेज जाना है तो शर्ट पैंट ढूंढेंगे, इंटरव्यू में जाना है तो वो ढूंढेंगे। तो इस तरह से अगर हम क्लासिफाई कर लेते हैं चीजों को तो हमें वो चीज आसानी से मिल जाती है। अगर हम नहीं करते क्लासिफाई, एक जगह सब रख लेते हैं कि अपने सारे कपड़े, तो होगा क्या? जब आप ढूंढने जाएंगे किसी तरह के कपड़े जो आपको पहनने हैं किसी विशेष अवसर पर, तो क्या होगा? आप ढूंढने में काफी ज्यादा समय व्यर्थ कर देंगे। ठीक है, आपको मिलेगा नहीं और बाकी सारे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। तो इसी तरह हम सारी पढ़ाई को, इंसान हम क्या करते हैं, हम सब सारी चीजों को क्लासिफाई करते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो और समझने में आसानी हो।
अब देखो इसे पढ़ने से हमें क्या फायदा हुआ। अगर मैं किसी को बताऊंगा जो कि पहले से पढ़ा लिखा है कि डेजर्ट सॉइल है मेरे पास, तो उसे सिर्फ इतना सा सुनने से क्या क्या पता चल गया, उसे ये पता चल गया मिट्टी का रंग हल्का होगा, मिट्टी इनऑर्गेनिक ज्यादा होगी और उपजाऊ कम होगी और उसमें सैंड की मात्रा ज्यादा होगी। सिर्फ एक मेरे डेजर्ट सॉइल कहने से इतनी सारी चीजें आपको पहले से पता चल। ऐसे ही माउंटेन सॉइल अगर मैं बोलूं तो आपको पता चल जाएगा कि सॉइल मिट्टी कैसी है, काफी ज्यादा फर्टाइल है, पहाड़ों पे पाई जाती है और इसमें ग्रेन्युलर मैटर काफी ज्यादा है, यानी कि उसमें पथरीला आपको कंकड़ पत्थर काफी ज्यादा मिल जाएंगे। ऐसे ही फॉरेस्ट सॉइल है, सिर्फ नाम बताने से आपको काफी सारी चीजें इसके बारे में आपको पता चल जाएंगी। ये फायदा होता है हमारा क्लासिफिकेशन का। अब क्लासिफिकेशन और भी काफी तरीकों से करा जा सकता है, जैसे मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था। अगर हम उसे रंगों के आधार पर करें तो लाल, काली, आप नारंगी और तरह की सॉइल कर सकते हैं, पर उससे हमें फायदा नहीं मिलता। फायदा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अगर मैं कहूँ काली सॉइल, तो काली सॉइल आपको फॉरेस्ट में मिल सकती है, स्वैम्प में भी मिल सकती है, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी काली सॉइल। ऐसे ही अगर मैं भूरी ब्राउन रंग की सॉइल के बारे में कहूँ, तो माउंटेन सॉइल भी भूरी हो सकती है, फॉरेस्ट सॉइल भी कई जगह भूरी हो सकती है, कई जगह पे डेजर्ट सॉइल भी भूरी हो जाती है। ठीक है, हालांकि हल्के रंग की होती है पर थोड़ा वेरिएशन शो करते हैं ये। बिल्कुल एग्जैक्ट रंग नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है, अलग अलग तरह के रेगिस्तान है, अलग अलग तरह के पहाड़ हैं, अलग अलग तरह के फॉरेस्ट हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर जगह चलता है। तो इसलिए रंगों के आधार पर क्लासिफिकेशन करने से इंजीनियर को या किसी आम व्यक्ति को भी फायदा नहीं होता। तो इसलिए हम और क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ये वाले क्लासिफिकेशन हमने बताए। पर कुछ सॉइल ऐसी बच जाती हैं जो क्लासिफाई हम एक अलग कैटेगरी में नहीं कर पाए, पर काफी जरूरी है। जैसे कि एक है बेंटोनाइट सॉइल। ठीक है, बेंटोनाइट सॉइल कैसे बनती है? जो वॉल्केनिक ऐश होती है, यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है, उसकी जो राख होती है जम जाती है अगर किसी जगह पे, तो उसकी जब केमिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग मैंने आपको सिखाया था, वो केमिकल एजेंट्स की वजह से होती है, तो उस केमिकल वेदरिंग की वजह से जो मिट्टी बनती है हम उसे बोलते हैं बेंटोनाइट। लिखा हुआ भी है, केमिकल वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक ऐश की वजह से बनती है। इन सब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें अटैच कर दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। और आगे पढ़ते हैं। फिर लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल किसकी वजह से बनती है? लीचिंग की वजह से। लीचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें सेडिमेंटेशन वाले जो रॉक हैं, जो पहले से एक पत्थर बन चुके हैं, पर उसमें हुआ क्या है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे। ये पत्थर जैसे यहाँ पे अगर बन गया है पहले से, पर उसमें लेयर्स हैं, काफी ज्यादा लेयर्स हैं, और ऐसे करके कुछ बनी हुई है अलग अलग लेयर्स, और ये वाला हिस्सा किसी ऐसे कंपाउंड का था जो जल्दी वॉश आउट हो सकता है, जल्दी धुल सकता है, जैसे कि सिलिका हो सकता है। सिलिका कंपाउंड के अगर ये बने हुए हैं तो धीरे धीरे इरोजन होगा, पानी आएगा, हवा आएगा, और जब इस पे वो पड़ेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा काफी ज्यादा मजबूत है, तो वो इसको इतनी जल्दी इरोड नहीं कर पाएगा, उसको ले नहीं पाएगा कहीं और। पर ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि ये जल्दी घुल सकता है, तो इसको पानी अपने साथ ले जा सकता है, हवा इरोड कर सकती है, तो ये हिस्सा धीरे धीरे खोखला हो सकता है। ठीक है, और पानी आएगा, हवा आएगी फिर से, तो यहाँ पे हो सकता है दूसरे सेडिमेंट ला दे। जैसे ये वाले सेडिमेंट लाई थी, हवा पानी ही लाई थी, तो ये इकट्ठे हो गए थे, दूसरा सेडिमेंट यहाँ पे आ सकता है, तो वो कौन से हो जाते हैं? आयरन ऑक्साइड इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इकट्ठे हो सकते हैं। तो इन कारणों से ये जो पत्थर बनता है हम इसे क्या बोलते हैं? इसे लेटराइट, जो सॉइल बनती है हम उसे बोलते हैं लेटराइट सॉइल, लीचिंग प्रोसेस की वजह से। और जब इसकी मिट्टी बनती है तो हम उसे लेटराइट सॉइल कहते हैं। ऐसे ही लोम है। लोम में क्या होता है? सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों का मिश्रण होता है, उसे हम लोम बोल देते हैं। तो अगर आप किसी को लोम बोलोगे तो उसे पता चल जाएगा कि इसमें अलग अलग तरह की मिट्टी मिक्स है। ऐसे माल्ड सॉइल है, ये कुछ अलग तरह की सॉइल है, जैसा मैं बता रहा था, ये क्लासिफिकेशन में नहीं डाल रहे। तो माल्ड में क्या है? ये कहाँ पे बनती है? समुद्र में बनती है। समुद्र में कैसे? जो वहां के प्राणी होते हैं, समुद्र के जीव जंतु होते हैं, वो मर जाते हैं, उनकी हड्डियां नीचे इकट्ठी होती रहती हैं, उन हड्डियों की वजह से जो मिट्टी बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? माल्ट। डिकम्पोजिशन होता है हड्डियों का। तो इस सॉइल में कार्बन कार्बन नहीं, कैल्शियम कंटेंट काफी ज्यादा होता है। कैल्शियम कंटेंट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो समुद्र के जीव है उनकी हड्डियों में, उनके जो कवच हैं, शेल्स में, उनमें कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। उसकी वजह से ये जो मिट्टी है इसमें भी क्या होता है? कैल्शियम कंटेंट काफी ज्यादा हो जाता है। तो अगर कहीं पे माल्ट सॉइल का जिक्र आए तो आपको पता चल जाएगा कि कैल्शियम कंटेंट इसमें ज्यादा है। और आसपास क्या होगा? कोरल रीफ होंगी। कोरल रीफ ऐसी ही बनती है, अगर आप समुद्र के बारे में थोड़ा जानते हैं, जो डेड डिपॉजिट है प्राणियों के, जो मरते हैं नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे ऐसे क्या होता है वहां पे? कोरल बन जाते हैं, और उस जगह काफी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है समुद्री जीवों की, यानी कि बहुत सारी तरह की मछलियां, बहुत सारे तरह के जीव जंतु समुद्र वाले उस जगह पर मिलते हैं जहां पे माल्ट सॉइल होगी। ठीक है, अब अगली सॉइल है ब्लैक कॉटन सॉइल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि काले रंग की है, और कॉटन इसमें लिखा हुआ है। इसे ब्लैक सॉइल भी कह सकते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल पूरा नाम मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये कॉटन उगाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसमें कॉटन काफी ज्यादा अच्छे से उगता है, बहुत ही रिच
क्रॉप मिलती है कॉटन की, तो इसलिए इसे कॉटन उगाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। काले रंग की है। और क्या खासियत है, इसमें एक क्ले मिनरल पाया जाता है जिसका नाम है मोंटमोरिलोनाइट। अब ये है क्या, ठीक है, क्ले मिनरल है और ये काफी ज्यादा एक्सपेंशन और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी शो करता है। यही वाला जो क्ले मिनरल है ये बेंटोनाइट सॉइल में भी पाया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये नाइट आ रहा है, इसमें भी नाइट आ रहा है, तो ये बेंटोनाइट सॉइल में भी पाया जाता है और ये ब्लैक कॉटन सॉइल में काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब ये करता क्या है, इसमें ये खासियत होती है कि अगर इसमें पानी मिल जाए तो काफी ज्यादा स्वेल, मोटी मिट्टी फैल जाती है। पानी अगर इसमें से निकल जाए तो मिट्टी श्रिंक हो जाती है, तो काफी ज्यादा श्रिंकेज और एक्सपेंशन की ये प्रॉपर्टी शो करती है ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इस पे कभी भी फाउंडेशन आप बनाना नहीं चाहोगे, इस पे घर कभी नहीं बनाना चाहोगे। क्यों? क्योंकि अगर पानी बढ़ा तो एकदम फैलेगी, अब दरार पैदा कर देगी। अगर पानी सूख गया तो क्या होगा, धस जाएगा आपका मकान। तो इसलिए ये सिर्फ कॉटन उगाने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, पर इस पे घर बनाना चाहें तो ये बेकार रहेगी। ये आज के और कल की क्लास के नोट्स हैं। इसमें पूरा दिया हुआ है सॉइल कैसे बनती है से लेकर सॉइल कितने तरह की होती हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आपको मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।